दोस्तों, दौलत ऐसी चीज है जिसके पास नहीं है वो दुखी है, लेकिन जिसके पास है वो तो सबसे ज्यादा दुखी है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप इतिहास से लेकर वर्तमान तक देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किसी के पास दौलत कितनी भी हो, लेकिन उसके लालच का पेट नहीं भर सकती। हालांकि दौलत का भ्रष्टाचार हर तरफ है, और ऐसे ही एक भ्रष्टाचार में फंसी है IAS पूजा सिंघल। इन पर हमेशा सरस्वती की कृपा रही, लक्ष्मी भी भरपूर थी, लेकिन गलत तरीके से लक्ष्मी घर लाने के चक्कर में आज ये न सिर्फ अपना मान सम्मान खो चुकी हैं, बल्कि वे कानून के फंदे में फंस चुकी हैं। हम आपको इनके बारे में आज सब कुछ बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 21 साल और 7 दिन की उम्र में पूजा सिंघल ने IAS कैडर में प्रवेश कर लिया था। उनकी इसी उपलब्धि की वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। वे 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। हालांकि इससे पहले भी IAS अधिकारी पूजा सिंघल का घर परिवार से लेकर नौकरी में अब तक का सफर विवादों से घिरा रहा है। नौकरी में रहने के दौरान उनकी सरकार ने जहां जहां भी पोस्टिंग की, वहां उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगते रहे। देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद IAS पूजा सिंघल की पहली शादी IAS अधिकारी रहे राहुल पुरवार से हुई। लेकिन शुरुआती सालों के दौरान ही कुछ निजी वजहों को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बात तलाक तक पहुंच गई। राहुल पुरवार से तलाक लेने के बाद पूजा सिंघल ने अभिषेक झा से शादी की। इस शादी के बाद पूजा सिंघल के पारिवारिक जीवन में थोड़ी शांति जरूर आई, लेकिन यहाँ भी उन पर पति तथा ससुराल वालों के व्यावसायिक हितों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगातार लगते रहे। झारखंड के चतरा में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना से 2 गो को 6 करोड़ रुपए दिए, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जबकि खूंटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान मनरेगा में 16 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम आया, जिसकी जांच अभी ED कर रही है। भ्रष्टाचार ही नहीं, पूजा सिंघल पर एक और गंभीर आरोप लगा है। दरअसल चतरा में उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान एक दिन अचानक खबर मिली कि नक्सलियों ने जहरीली सुई से पूजा सिंघल पर हमला किया है। इसके बाद उन्हें आनंद फानन में एरबा स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बच गई। बाद में ये खबरें भी आईं कि उन्होंने खुद जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में किसी तरह का कोई केस ना हो, इसलिए मामले को नक्सली हमला रूप देने की कोशिश की गई। अब हम आपको संक्षिप्त में उनकी कहानी बताते हैं। देहरादून में जन्मी सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर अपने पहले प्रयास में IAS की परीक्षा पास की। वे अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रही। उनका अकादमिक ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। IAS बनने के बाद उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। उन्होंने गरीब बच्चों को दी जाने वाली किताबों की अवैध बिक्री का भी भंडाफोड़ किया। पूजा सिंघल से ही शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का डेटा एकत्र करने के लिए झारखंड में पहली बार विकलांग सर्वेक्षण भी किया। यही नहीं, रिम्स निदेशक के रूप में भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल के पास करीब 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। रांची में पूजा सिंघल के करीबी एक CA के घर से करीब 17 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। बताया जा रहा है कि उसने घर में पैसे का बिछौना बनाकर रखा था। कुल मिलाकर सरस्वती को भुलाकर लक्ष्मी की पूजा करने के चक्कर में अब पूजा सिंघल का मंगल भारी हो गया है। तो आप क्या कहेंगे? ऐसी IAS अफसर के लिए अपनी राय भी जरूर कमेंट करें। और ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।